इमरान खान साहब की वापसी नजर आ रही है आपको? इमरान खान अगर वापस नहीं आते तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। इतनी पॉपुलैरिटी के साथ जो है, अगर इमरान खान वापस, अभी भी मैं आपको बताऊं, कम से कम 6 मौके हैं जिसपे पीटीआई की, आप समझे कि अपनी नालायकी और नाइली की वजह से इमरान खान नहीं गई। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 9 फरवरी को पीटीआई ने जो है वो फैसला किया आप पार्लियामेंट में जाएंगे, एहतजाज ही नहीं है। आज 9 फरवरी को एहतजाजी तारीख चलाई होती है, इमरान खान जो थे मैक्सिमम 15 फरवरी तक बाहर थे। इतनी इन्होंने जो है वो ज्यादती की और इन्होंने कहा नहीं हम तो पार्लियामेंट में रोड अदा करेंगे। भाई तो आपकी तो उसकी वजह, क्योंकि आपकी जो सारी लोकल लीडरशिप थी, एमएनए एमपी जिनसे छीनी गई थी सीटें, उन सब ने अपने लिए तहरीक चलानी है। दैट वुड हैव बीन अ नेशन वाइड तहरीक अगर आप 9 तारीख को निकले। और वो शिबली फराज और अपना उमर अयूब और जिन लोगों ने भी कोर कमेटी में ये फैसला किया कि ये नहीं होना चाहिए, वो तो कन्फर्ट है बाकी पीटीआई के। उनको तो अभी तक तो उनकी बेसिक मेंबरशिप खत्म कर देनी चाहिए थी अगर मैं खान साहब की बात करूं। उसके बाद देखें, अब लेटेस्ट मौका यह है इंडिया पाकिस्तान में, आप कुछ कर ही नहीं सकते, बंदे कोई नहीं है। उससे पहले जब आपने 26 नवंबर था, उससे पहले बहुत बड़ा मौका था इमरान खान को बाहर, तो बड़ा ऑप्शन है। क्या बता रहे, कितने केस हैं आप पर सर? 148। क्या क्या? 35 केस तो ये है कि हमने जो है वो लाहौर वगैरह में, मुल्तान में है कि हमने 9 मई की वहां पे अबेटमेंट की। इस्लामाबाद में है, उसी वक्त में हमने इस्लामाबाद में अबेटमेंट की। और उनने क्या किया वो सच्ची बात है कि अभी तक साहब को भी नहीं पता चला, हमें भी नहीं पता चला कि आखिर हमने क्या किया। और दूसरे जो कुछ केसेस थे जो ड्रॉप हुए, एक केस वो पे जेलम में है कि मैंने 4 चारपाइयां और 5 खाद की गोलियां वो चोरी की और 4 लोगों के साथ। फिर एक के जो ड्रॉप हुआ वो था कि हमने 1850 रुपए का शावर और पाइप मुल्तान में जाके चोरी किए। मैं क्या कि इस्लामाबाद को जाने का खर्चा 15,000 रुपये है, अपनी गड्डी से जो 50,000 1800 रुपए का वो उन्होंने वो पहले वो डाला हुआ था। उस तरह के यहाँ पे है कि मैंने कोसार इस्लामाबाद में कि कोसार मार्केट में एक आदमी के मैंने पिस्तौल तान लिया और 50 लाख रुपया जो है वो मैंने उससे ले लिया। कोसार मार्केट में वो जेब में डाल के फिर रहा था। कभी आपको ऑफर हुई है कि आप एक मरतबा वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी में जाके बैठे भी, तो कोई ऑफर नहीं हुई कि सारा कुछ केस भी खत्म तो इधर आ जाए? नहीं, वो तो शुरू में तो मेरे पे तो केस बने इस्तेकाम बंदा पार्टी छुड़ाने के ऊपर तो चलो फिर भी सुनते हैं, ज्वाइन करने के चक्कर में सारे केस बन गए। वो तो शुरू में तो हमें सारा जो है हर चीज सेट, अब भी सेटल डाउन हो गए, हम छोड़ दे कर देते। तो पार्टी वाले भी आपको वो नहीं करते? ये पार्टी का तो इशू ही नहीं है, पार्टी को पार्टी वालों को पार्टी वाले मानते ही नहीं है। हम इमरान खान को मानते हैं। जब इमरान खान ने कहा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी से, कुछ नहीं है, तो फिर आप देखेंगे फैसला करेंगे। जब तक इमरान खान नहीं कहता हम तो पीछे। अच्छा, इमरान खान के अलावा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में ऑफिस को मानते ही। ये सर है, ये ठीक है बुशरा बीबी ग्रुप और अलीमा खान ग्रुप घरों में होते ही है। हर प्लारिस मैं तो देखे थे को पापी ना थे को कोशिश नहीं। लेकिन पार्टी पे तो असर पड़ रहा है ना? नहीं, पार्टी पे पार्टी छोटी मोटी चीजें जल्दी कर। लेकिन देखिए इमरान खान है, नीचे लोग हैं, दरमियान में पार्टी नहीं। ये तो देखो ना, इनमें जो स्टैब्लिशमेंट है गलती की। आज अगर असद उमर, परवेज खट्टर, इमरान इस्माइल, अली जतीब हैं, ये सारे लोग जो है ये हम लोग पार्लियामेंट में शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन काशिफ, ये सब लोग पार्टी अगर आज होती तो बेशुमार चीजों के ऊपर हम जो थे वो खान साहब को मनवा सकते थे, हम बराबर होते। इन्होंने कार्डर खत्म कर दिया, अब तो लाल खान रख लो। कितनी सीटें सर इस इलेक्शन में आप समझ के पास लेकिन साहब ने जीती? देखिए सब कुछ हो गई 18। और आगे अगर अगले इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हैं तो ये लोग 10 सीटें जीत की तो बड़ी बात है। अच्छा सर, एक बच्चों ने दिया है कि एक आपका ना पहला क्या ख्याल आता है? पहला मैं बंदे का नाम लूंगा आपका, पहला क्या लफ्ज़ में आता है? परवेज मुशर्रफ साहब, बढ़िया। नवाज शरीफ साहब। मैं नवाज शरीफ साहब को समझता हूँ कि जितना उनका तवील अरसा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आई मस्ट से ही मस्ट बी, उनको मैं डेफिनेटली उनसे मिला नहीं कभी। और इफ वन पर्सन नाउ आई वुड लाइक टू मीट इज नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात है और वो पर्सनल मुलाकात में बात करने में तो बड़े अच्छे हैं। बट देन ही इज नंबर 2। आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी साहब जो है भाई, उन्होंने लोगों जिस तरह आपको कहा बहुत लोगों में अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। मैं उस दिन जरदारी साहब को जब मैंने देखा कि वो जो तकरीर कर रहे थे एक फौजी ऑप्शन पे, तो बड़ा मुश्किल बात कर रहे थे,
तो मुझे उनको देख के बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने जब जरदारी साहब का जो अपेयरेंस है मेरे जहन में, या जो मेरा उनसे बहुत मुलाकातें हैं, ही ऑलवेज इमर्ज एज अ वेरी पावरफुल मैन, और बहुत दबदबे वाले आदमी थे। और उम्र है, अब इतनी उम्र में। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो में आई थिंक उनके व्यूज बिल्कुल और है, पॉलिटिक्स बिल्कुल और है। मिसफिट है। नहीं, उनको तो बड़ी चलेगी। मरीम नवाज। मरीम नवाज बहुत, आई थिंक बहुत उन्होंने अपने उन्हें तो फॉरेन किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और अपनी ये जो उनको एक चीप पब्लिसिटी का शौक है अपना, उसके ऊपर कोई मेरा ख्याल है मशवरा ले किसी से, क्योंकि वो तो जो कर रही है, आई मीन इट्स अनोइंगली चीप को वो कर रही है। अलीमा खान। बुशरा बीबी। सलमान अकरम राजा। गुड लॉयर एंड अ फेल्ड पॉलिटिशियन। उस्मान गुलजार। बड़ा प्रॉब्लम। अली मीन गंडापुर। अली मीन गंडापुर जो है वो इमरान खान लॉयलिस्ट। सिकंदर सुल्तान राजा। काजी फायज ईसा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी कि वो ज्यादा जो है वो तारीफ का बुरा जायजा है फायज ईसा। अगला मेरा उमर अता बंदियाल। बंदियाल था बहुत ही मिसनार, बड़ी उसने जाती। हालांकि सोचा ये जा रहा था कि वो पीटीआई के लिए बड़ा, आज मुल्क जिस हालात में है, उमर अता बंदियाल और एक दो लोग और पूरी तरह उसमें से लगा। इफ्तिखार चौधरी। उसने जुडिशरी को बैठा बिठा, इमरान खान। अवाम का लीडर।